नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। इरफान अंसारी के साउथ इंडियन के गुंडे वाले बयान पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने इरफान अंसारी से माफी मांगने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस से इरफान अंसारी पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। इरफान अंसारी के बयान पर बवाल, बीजेपी ने की माफी मांगने की मांग। झारखंड में आदिवासी दलित के बहाने सियासत जारी है। आदिवासी दलितों पर अत्याचार की बीजेपी विधायक अमर बावरी ने राज्यपाल से क्या शिकायत की, कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने राजनीतिक मर्यादाओं को भूलकर अमर बावरी को साउथ इंडियन गुंडा तक कह दिया। ये अमर बावरी जो है, देखने से हमको लगता है कि साउथ इंडियन गुंडा है ये, और गुंडा की तरह बिहेव करता है। एक गुंडा कभी भी किसी समाज का हितैषी नहीं हो सकता। अमर बावरी याद रखना। अमर बावरी ने जामताड़ा के चिरुडीह में 5 दलित परिवारों से उत्पीड़न का मुद्दा उठाया था। इसे लेकर राज्यपाल ने इंसाफ की गुहार लगाई थी, लेकिन जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी को ये नागवार गुजरी। पूरे मामले पर बीजेपी ने इरफान अंसारी से माफी मांगने और कांग्रेस और सरकार से इरफान पर कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा नहीं है, ये परिपाटी नहीं है कि हम भी उनको उन्हीं शब्दों में जवाब दें। लेकिन इरफान अंसारी जी को भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिले के अध्यक्ष जी ने चेतावनी दे दी है, कांग्रेस को भी दे दी है कि होश में आ जाओ, नहीं तो जैसे चाहोगे वैसे फरियाने के लिए तैयार है। आदिवासियों के इर्द गिर्द झारखंड की राजनीति चलती है। यही वजह है कि हेमंत सरकार में आदिवासियों और दलितों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर बीजेपी हमलावर है, जो आदिवासियों के वोट के सहारे सत्ता तक पहुंचे लोगों को नागवार गुजर रही है। बोकारो से मृत्युंजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रोजगार के वादे को लेकर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि जेएमएम ने घोषणा पत्र में 1 साल में 5 लाख रोजगार का वादा किया, फिर 2021 को नियुक्ति का वर्ष बताया, पर वोट देने वाला युवा ठगा गया। सत्ता के दलाल बालू, पत्थर, शराब, बीड़ी पत्ता से अपनी जेबें भरना चाहते हैं। नौकरी की आश में युवा निराश हताश हो रहे हैं। नौकरी के वादे कर रहे सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार से युवाओं की उम्मीद टूट रही है, लेकिन सुना है कि यह सरकार अपनी ही नौकरी बचाने के लिए दिल्ली दौड़ लगा रही है। इन्हें अपनी कुर्सी की फिक्र है, युवाओं के जीवन की नहीं। वादा पूरा करें हेमंत जी। और झारखंड में 2003 के बाद ये पहला मौका है जब किसानों के बीच बीज का वितरण किया जा रहा है। हालांकि विभाग की सख्ती के बाद भी राज्य में कुछ ऐसे जिले हैं जो बीज वितरण में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। झारखंड में इस बार बीज वितरण को लेकर कृषि विभाग गंभीर दिख रहा है। राज्य गठन के बाद ये दूसरा मौका है जब खरीफ फसल के बीज का वितरण हो रहा है। इससे पहले साल 2003 के मई महीने भी सरकार समय पर किसानों को बीज देने में सफल साबित हुई थी। कृषि विभाग के मुताबिक 50,000 क्विंटल डिमांड के बदले करीब 36,000 क्विंटल बीज का वितरण हो चुका है। हालांकि कृषि विभाग की गंभीरता के बावजूद कुछ जिले बीज वितरण में पिछड़े रहे हैं। इसकी बड़ी वजह पैक्स के सामने वित्तीय संकट का होना बताया जा रहा है। माननीय कृषि मंत्री सर का आदेश था कि रोहिणी नक्षत्र तक उन 9 जिलों में कम से कम सारे बीज पहुंच जाने चाहिए। तो इसी दिशा में काम करते हुए 12 मई से बीज वितरण कार्यक्रम गोड्डा जिले से शुरू हो गया। और ये 2003 वर्ष के बाद पहली बार 2021 वर्ष में मई महीने में इतनी जल्दी शुरू हुआ है। झारखंड में शुरू से ही किसानों की हालत दयनीय रही है। सरकार की योजना का लाभ किसान कम और बिचौलिए ज्यादा उठाते रहे हैं। ऐसे में अब कृषि विभाग ने किसानों के लिए यूनिक आईडी तैयार करने की योजना बनाई है। किसानों के द्वारा जब वो सीड टोकन प्रस्तुत करते हैं तभी उन्हें मिलते हैं। ये सीड टोकन में उनके आधार कार्ड, उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, उनका जमीन का डिटेल्स, ये सारा रहता है। उसी के अनुपात उनको बीज दिया जाता है। इससे पारदर्शिता लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो झारखंड की पहचान खनिज संपदाओं के प्रदेश के तौर पर होती रही है, लेकिन कृषि और पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड के अंदर असीम संभावनाएं हैं। इसके लिए जरूरी है सरकार की गंभीरता और योजनाओं का सही समय पर धरातल पर उतरना। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट।
इधर रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले की जांच एसआईटी करेगी। सीआईडी के निवर्तमान एडीजी अनिल पाल्टा इस एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को ये जानकारी दी। इस दौरान कोर्ट ने मामले से जुड़ी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीआईडी के एडीजी अनिल पाल्टा के तबादले पर सवाल उठाए थे और राज्य सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर आज सरकार की ओर से जवाब दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को की जाएगी। हम लोग एसआईटी के तहत इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, इस पूरे प्रकरण को, और इसका अध्यक्षता और इसके इंचार्ज में श्री पाल्टा जी ही रहेंगे। किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और कोर्ट का, माननीय कोर्ट का मॉनिटरिंग तो ऑलरेडी है ही। तो मुझे लगा कि इन सब बातों से निष्पक्ष और फेयर जो है वो इन्वेस्टिगेशन अब हो जाना चाहिए। लोहरदगा के नक्सल प्रभावित पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में लैंड माइंस विस्फोट में हीरालाल टाना भगत की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हीरालाल पत्नी और कुछ महिलाओं के साथ जंगल की ओर साग तोड़ने गए थे, जहां से घर लौटते वक्त रास्ते में लैंड माइंस विस्फोट में उनके दोनों पैर उड़ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नक्सलियों से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लैंड माइंस लगाकर रखा गया था। फिलहाल पुलिस ने ग्रामीणों को जंगल की ओर जाने से मना कर दिया है। मृत हीरालाल टाना भगत के परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। प्रशासन नहीं गया। उसके बाद में हम लोग सोचे कि चलो फिर कैसे लाए आप लोग हॉस्पिटल तो लाए, मतलब फिर गांव से गाड़ी आ करके एक मेरा मौसा ले गया वहां पर। बॉडी नहीं दिया प्रशासन? नहीं, प्रशासन गाड़ी भी नहीं दिया। अब वहाँ बॉडी लाने के लिए गाड़ी हम लोग अपना भाड़ा से ले करके गए। 8 बजे रात को ले करके मतलब हम लोग आए। 7-8 परिवार गया था, लड़का में से वही भर था और सब औरत ही था। परेशानी बहुत जन हुआ। वहाँ लाने में कोई आदमी नहीं था। इस जंगल में लेडीज लोग ढो के लाया कुछ दूर बुलबुल में। वहाँ तक बुलबुल से खबर किया, तब गांव तरफ से गया 2-4-5 आदमी। पुलिस तरफ से कुछ मिला? कोई आदमी पुलिस नहीं गया। खबर भी हुआ, वकील पुलिस नहीं देखने गया, न उठाने गया। जय श्री राम पर घमासान जमशेदपुर NSUI में जारी है। घमासान व्हाट्सएप ग्रुप में जय श्री राम के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। रिपोर्ट में पूर्व जिलाध्यक्ष कमल अग्रवाल पर आरोप है और कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगा है। गुस्साए कमल अग्रवाल ने रिपोर्ट भी फाड़ी और अपनी ही पार्टी की जांच रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। रिपोर्ट पर पार्टी आला कमान से स्पष्टीकरण मांगा गया है। कि जांच समिति के पास जो पक्ष हम लोगों ने रखा और जो पक्ष शायद उन्होंने रखा, रोज जी ने रखा, तो जांच समिति का जो रिपोर्ट दो पन्नों का रिपोर्ट हमें मिला है और वो 2 पन्नों का रिपोर्ट चुपके से, चोरी चुपके से किसी एक सदस्य को व्हाट्सएप में भेज दिया गया। उसे ना किसी लेटर पैड के माध्यम से और ना सबको भेजा गया। और साथ ही साथ इसमें सिर्फ उन बातों का जिक्र है जो कि शायद रोज मैडम ने कहा था। इधर चतरा के टंडवा में कोयला ढुलाई करने वाली कंपनी RKTC में अपराधियों ने फायरिंग की। इस दौरान 3 कर्मियों को गोली लगी है, जिन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बसरिया मोड़ के पास 3 बाइक से 6 अपराधी आए और RKTC कंपनी के कर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके की घेराबंदी की गई है। रामगढ़ में मनरेगा के कुएं की मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर घायल हैं। घटना दुलमी ब्लॉक के पास की है, जहां मनरेगा के तहत कुआं बनाया जा रहा था। इसी दौरान मिट्टी धंस गई, जिसमें कुएं के भीतर काम कर रहे मजदूर दब गए। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अब बात लातेहार की ANM मानती कुमारी की, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मिसाल पेश कर रही हैं। गोद में बच्चा और उफनाई नदी को पार कर लोगों को वैक्सीन देने गांव-गांव जा रही है। गोद में बच्चा और मन में कोरोना को हराने का जज्बा, ये कहानी है लातेहार की ANM मानती कुमारी की। लातेहार के दुर्गम इलाकों में नदी पार कर मानती देवी गांव-गांव में जाकर लोगों को टीका लगाती हैं। पीठ पर 1.5 साल का बच्चा और कंधे पर वैक्सीन से भरा कंटेनर मानती कुमारी की दिनचर्या में शामिल है।
जिसमें उनके पति का भी भरपूर सहयोग मिलता है। हम लोग को बहुत जगह नदी पार करके कार्य करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग नदी पार करके जाते हैं और अपना कार्य को खूब निभाते हैं। हाँ, बच्चों को टीकाकरण तो हर महीना में चलता है, होता है हर गांव में एक बार, तो वही टीकाकरण के लिए हम जा रहे थे। 2021 जो हम लोग का बूढ़ा घाट नदी पाता है, जो कि तिसिया गांव जा रहे थे, उसी में हम लोग आरए करने साथ में गए थे। जो मेरे मैडम जाती है उसी के सहयोग में हम जाते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बेमिसाल मानती की हर कोई सराहना कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से लेकर मानती के सहयोगी तक उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, क्योंकि दुर्गम इलाके के गांवों का रास्ता नहीं होने की वजह से उन्हें कई बार पैदल भी चलना पड़ता है। इस तरह से मतलब जो काम कर रही हैं, अच्छी बात है, काम कर रही हैं, और जो भी यहाँ स्टाफ है मन लगा के सब काम करती हैं। कोविड में जितना भी हुआ सबको सबने साथ दिया, सबने हर काम किया। ठीक है, सराहना तो हम करेंगे। मानती कुमारी मूल रूप से लातेहार के चंदवा की रहने वाली है, जो कि महुआ टांड में किराए के मकान पर रहती हैं। घर के काम से लेकर टीकाकरण अभियान तक का काम मानती खुद ही देखती हैं। कोरोना के खिलाफ मानती कुमारी के प्रयासों का वीडियो झारखंड के साथ ही पूरे देश में वायरल हो रहा है, जिसकी लोग जमकर सराहना भी कर रहे हैं। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए संजय भारती की रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में सिमडेगा की सलीमा टेटे भी खेलेंगी। सलीमा का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है, जिसके बाद डीसी खुद अधिकारियों के साथ सलीमा के घर पहुंचे और उनके माता पिता को सम्मानित किया। इस दौरान उपायुक्त ने ग्रामीणों को साथ बैठकर गांव के विकास की रणनीति पर चर्चा की। डीसी ने भरोसा दिलाया कि गांव में खेल को बढ़ावा देने के लिए जालीदार हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, साथ ही इलाके में कृषि को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसे लेकर लाभुक समिति को ट्रैक्टर दिया जाएगा, ताकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग से गांव की अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जा सके। खिलाड़ी अगर वहां पर ही रहेंगे, वहीं पर डेवलप करेंगे, तो उनका न्यूट्रिशन क्या है, तो उस हेतु हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर रागी, मड़ुआ जिसको हम लोग कहते हैं, और मूंगफली की खेती भी वहां पर लार्ज स्केल में कराएं। हो भी रही थी हल्का फुल्का, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ साल से जो है वो लाभ नहीं मिल रहा, तो हम लोग इस साल से उनको इंटेंसिवली जोड़ेंगे कि वहां पर हो, ताकि खिलाड़ियां उसे खाकर मजबूत भी बने, अच्छा भी रहे। साथ ही साथ उस जगह पर एक हॉकी का एक ग्राउंड जो है प्रपोजल, वो भी हम लोग दे देंगे, जो कुछ दिन में पारित हो जाएगा। अगर वो पारित हो जाता है तो फिर वहां पर हम लोग उसको कंस्ट्रक्शन कराएंगे। शीघ्र ही कंस्ट्रक्शन होने के बाद वहां पर डे बोर्डिंग सेंटर भी डेवलप कर देंगे, ताकि वहां पर एक छोटे से कम कोचिंग में भी वहां पर बच्चों को जो शुरुआत के दौर में बेहतर कोचिंग अगर मिल जाए तो बहुत बेहतरीन वो प्ले कर सकते। झारखंड की पहलवान चंचला कुमारी का चयन अंडर 17 सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए हुआ है। झारखंड के इतिहास में पहली बार विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए झारखंड की कोई पहलवान चुनी गई है। चंचला कुमारी ने दिल्ली में आयोजित ट्रायल में प्रथम स्थान हासिल किया, जिसके आधार पर उनका चयन सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए हुआ है। 19 से 25 जुलाई 2021 तक बुडापेस्ट, हंगरी में सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन होगा। चंचला कुमारी ने JSSPS में कुश्ती की शुरुआत की। चंचला का भारतीय टीम में चयन होने पर झारखंड कुश्ती संघ ने बधाई दी है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।